जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत की जर्नी बहुत प्यारी है, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। गुरु जी ने उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया है। अंकल को तो ब्लेस किया ही है, उनकी नौकरी ब्लेस की, उनके बच्चों की पढ़ाई से लेके उनकी नौकरियों से लेके उनकी शादी तक एक एक चीज गुरुजी ने उनके घर में ब्लेस की है। और संगत जी, सारे इंस्टेंसेस कैसे हुए हैं, कैसे सारी चीजें हुई हैं, आपको सत्संग सुनकर ही पता चलेगा। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत ही पावरफुल सत्संग है। आप निश्चित तौर पे सत्संग को ध्यान से सुने, पूरा सुने, खुद भी सुने संगत जी और औरों को भी सुनाइए, क्योंकि संगत जी आप जानते हैं सत्संग सुनने और सुनाने से गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत राकेश गुप्ता अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को नमस्कार। सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करूंगा कि जो पल मैंने गुरु जी के साथ बिताए हैं, अपने जो अनुभव हैं, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब मैं संगत के साथ शेयर कर सकूं, उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरु जी के पास गुरु जी की इच्छा के बगैर कोई भी नहीं पहुँच सकता जब तक कि गुरु जी ना चाहें। और जो हमारे गुरु जी हैं वो साक्षात भगवान है, सुप्रीम अथॉरिटी है, और उनके ऊपर कोई भी नहीं है। और ये सब कुछ मैंने खुद ने अनुभव किया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि गुरु जी के ऊपर कोई भी पावर नहीं है। गुरु जी खुद सुप्रीम अथॉरिटी है। जैसा कि मैंने कहा कि गुरु जी के पास उनकी इच्छा के बगैर कोई नहीं जा सकता। इसी बात को मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। संगत जी, 2002 से मेरा कोई फ्रेंड मुझे हमेशा कहता था कि हमारे गुरु जी सुप्रीम पावर है, साक्षात भगवान है, तुम उनके पास चलो। और उस वक्त मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी कि जितने भी साधु संत है या जो गुरु है वो सिर्फ ढोंगी होते हैं, फ्रॉड होते हैं और सिर्फ लोगों से पैसा ऐंठने का काम करते हैं। इसलिए ऐसी किसी भी जगह पर मेरा जाने का मन नहीं होता था। संगत जी, मेरी लाइफ का सबसे सुनहरा दिन है 28 जनवरी 2006। संगत जी, 28 जनवरी 2006 को गुड़गांव में गुरुजी को लेजर वैली ग्राउंड में आना था और वहाँ की संगत को ब्लेस करना था। और संगत जी, मेरे फ्रेंड ने मुझे बहुत दिनों से बोलना शुरू कर दिया था कि इस दिन हमारे गुरुजी आएंगे, आपको आना है। संगत जी, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था जाने का, लेकिन जब 28 जनवरी आई तो मेरे फ्रेंड का फोन आया कि आ रहे हो ना, तो मुझे उसको मना करना ठीक नहीं लगा, तो मैंने कह दिया कि ठीक है, मैं आता हूँ। अब संगत जी, मेरी वाइफ भी यही मानती थी कि जो साधु संत होते हैं या जो गुरु होते हैं वो बहुत ढोंगी होते हैं, लेकिन संगत जी मेरा फ्रेंड बाबर मुझे इंसिस्ट कर रहा था तो उसको मना करना हमें अच्छा नहीं लगा। तो 28 जनवरी को मैं और मेरी वाइफ गुड़गांव के लिए निकले गुरु जी के दर्शन के लिए। और सच बात कहें तो हम गुरु जी के दर्शन के लिए नहीं निकले थे, हम सिर्फ इस बात के लिए निकले थे कि कहीं मेरा फ्रेंड नाराज ना हो जाए, उसको बुरा ना लग जाए। लेकिन जाने से पहले मेरी वाइफ ने मुझसे कमिटमेंट करवा ली थी कि आप मेरी तरफ देखते रहना और जब मैं इशारा करूं तो हम वहां से चल देंगे और हम लंगर खाकर तो नहीं आएंगे। लेकिन जब हम गुरु जी के दरबार में गए, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, हमने जल प्रसाद भी लिया, हमने चाय प्रसाद भी लिया, हमने लंगर प्रसाद भी लिया। और संगत जी, जब हम दरबार में बैठे तो हमें चारों तरफ गुरु जी ही गुरु जी नजर आ रहे थे, जहाँ देखते हमें वही गुरु जी नजर आ रहे थे। और गुरु जी का ऑरा इतना जबरदस्त था कि हम में से किसी का भी मन वहां से लौट कर आने का नहीं हो रहा था। और जब सत्संग खत्म हुआ तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया। फिर जब हम लोग घर गए तो संगत जी, हमारी स्थिति ये हो गई थी कि हम कहीं पर भी देखते, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, कहीं भी देखते, हमें हर जगह गुरुजी नजर आ रहे थे। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं था, सेम टू सेम मेरी वाइफ के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। संगत जी, गुरुजी के पास जाने से पहले मैं हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था 11 बार सुबह और 11 बार शाम को। और अगर मैं किसी दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना भूल जाता तो जब मुझे याद आता मैं तभी हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ जाता। अब संगत जी, मेरे साथ क्या होने लगा कि जब भी मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता मुझे हर जगह गुरुजी नजर आते। मैं जब पाठ करता मुझे तब गुरुजी नजर आने लगते। तो मैंने सोचा कि अगर हनुमान जी का ध्यान करने से गुरुजी नजर आते हैं तो क्यों ना गुरुजी का ही ध्यान किया जाए। तो संगत जी, जब मेरी ऐसी स्थिति हुई तो मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना बंद कर दिया और बस गुरुजी 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 ही करने लगा। अब संगत जी, गुरुजी भगवान कैसे हैं वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। संगत जी, मैंने CA और CS दोनों कर रखा है, लेकिन संगत जी मैंने हमेशा
एज ए सीए ही काम किया था। लेकिन जब हम गुरुजी के दरबार में जैसे ही गए तो गुरुजी ने मुझे देखते ही कहा कि आओ कंपनी सेक्रेटरी, और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये गुरुजी ने मुझे नहीं किसी और को कहा है। खैर संगत जी, बात आई गई हो गई। और संगत जी, उन दिनों में काफी शेयर ट्रेडिंग का काम करता था और उसमें मुझे काफी नुकसान हुआ था। संगत जी, हमने घर पे 2 टर्मिनल लगाए हुए थे। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों काम किया करते थे और हमें लगातार लॉसेस हो रहे थे। तो संगत जी, तभी मेरी वाइफ ने अपने माइंड में एक थॉट क्रिएट किया कि गुरुजी इनकी परमानेंट सेटिंग करवा दो। और जैसे ही मेरी वाइफ ने थॉट क्रिएट किया कि गुरुजी इनकी कोई परमानेंट सेटिंग करवा दो, तभी मेरे फोन की घंटी बजती है। संगत जी, ये फोन मेरे फ्रेंड का था जो दिल्ली में सीए था। तो उसने मुझे कहा कि मानेसर की कंपनी है, उसका ऑडिट करना है, लेकिन मेरे पास तो टाइम है नहीं, क्या आप ऑडिट करने चले जाओगे? तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लूंगा। अब संगत जी, मैं ऑडिट करने के पर्पज से मानेसर गया तो उस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो पूना में बैठते हैं। अब संगत जी, सब कुछ गुरुजी की बनाई हुई कृपा होती है और सारे सर्कमस्टेंसेस गुरुजी क्रिएट करते हैं। तो उस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो उस दिन मानेसर में थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो मैंने कहा कि मैंने सीए और सीएस दोनों की हुई है। तो वो कहने लगा कि आप तो ऑडिट करने आए हो, लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड हो तो हमने कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट है और हमें कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है, और इन केस अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो। और संगत जी, मैं हाँ ना करने के बजाय मैंने उनसे कहा कि मैं 1-2 दिन में आपको जवाब दूंगा। और ये बात रही होगी वेडनेसडे की, और उन दिनों गुरुजी का दरबार खुला होता था 4 दिन, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो हमने सोचा कि अगले दिन गुरुजी के पास जाना है तो गुरुजी से पूछ लेंगे कि गुरुजी मुझे कंपनी ज्वाइन करना है या नहीं। और संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए, उस एमडी ने मुझे ये तक नहीं पूछा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है। उसने कहा कि बस आप तो ज्वाइन कर लो और जो भी सैलरी का है वो अपन देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने भी सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। अब संगत जी, अगले दिन वीरवार था, हम गुरुजी के दरबार पहुंचे और उन दिनों मुझे कुछ भी गुरुजी से पूछने में बहुत डर लगता था। तो मेरी तो हिम्मत नहीं हुई कि मैं गुरुजी से कुछ पूछूं। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि तुम गुरुजी से पूछ लेना कि वेदर आई शुड ज्वाइन द कंपनी और नॉट। और संगत जी, जैसे ही मेरी वाइफ गुरुजी के पास गई और उसने कहा कि गुरुजी, बस इतने ही कहा होगा कि गुरुजी ने कह दिया ज्वाइन करो। वाइफ ने फिर आगे बोलना चाहा कि गुरुजी आज इनको, फिर गुरुजी ने कहा कि ज्वाइन करो। और जब मेरी वाइफ ने कोशिश की पूरा सेंटेंस बोलने की कि गुरुजी आज इनको ऐसे से जॉब का ऑफर आया है, इनको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, उसके पहले ही गुरुजी ने कहा, अरे मैंने ही तो जॉब दिलवाई है। और देखिए संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे वो जॉब मिल गई। तो ऐसे है हमारे गुरुजी, और वाकई में गुरुजी भगवान है, रब है, सुप्रीम पावर है। गुरुजी का मंदिर बहुत अद्भुत है, गुरुजी का मंदिर बहुत डिवाइन है, गुरुजी का मंदिर सुप्रीम है, और गुरुजी के मंदिर की अपनी एक यूनिकनेस है। और जो भी संगत पहली बार गुरुजी के मंदिर जाती है वो ये महसूस करेगा कि जिस प्रकार का मंदिर गुरुजी का है वैसा मंदिर पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। गुरुजी के मंदिर की एक यूनिकनेस है जो किसी और मंदिर में नहीं मिलेगी। जैसे संगत जी कि बाकी दुनिया के सभी मंदिर में पुजारी तो मिलेंगे, लेकिन गुरुजी के मंदिर में कोई पुजारी नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई पंडित नहीं मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई पंडित क्यों नहीं है, कोई पुजारी क्यों नहीं है? तो संगत जी, भगवान और भक्त के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है, और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। इसलिए गुरुजी के मंदिर में कोई मीडिएटर नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, कोई पंडित नहीं है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आओ मेरे साथ कनेक्शन बनाओ, बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। आओ मेरा ध्यान लगाओ, मेरा स्वरूप भी बोलेगा, मैं बातें करूंगा और मेरा ध्यान लगाओगे तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और संगत जी, हमें तो हर सवाल के जवाब मिलते हैं। और दूसरी खास बात यह है संगत जी कि गुरुजी के दरबार में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है। गुरुजी के दरबार में कोई भी आ जाए, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, मिनिस्टर, कलेक्टर, कोई भी आ जाए, सबको सेम जल प्रसाद मिलता है, एक ही चाय प्रसाद मिलती है और सभी को एक ही जैसा लंगर प्रसाद मिलता है। और दूसरा, आप गुरुजी के दरबार में चले जाइए, वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रवचन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी साधु संत के पास चले जाओ तो वो जरूर उपदेश देगा कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो संगत जी, हमारे गुरुजी के मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई पंडित नहीं है, कोई प्रवचन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। और अगर संगत जी आप महाशिवरात्रि वाले दिन देखो तो शिवलिंग पर बेलपत्र, जल, दूध सब कुछ चढ़ाया जाता है, जबकि हमारे गुरुजी के मंदिर में जो शिवलिंग है वहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता। और संगत जी, हमारे गुरुजी के मंदिर का जो प्रसाद है वो भी बड़ा यूनिक है। मुझे नहीं लगता कि किसी और मंदिर में चाय प्रसाद मिलती हो, समोसा प्रसाद मिलता हो। और संगत जी, गुरुजी का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना पॉजिटिव था कि अगर आप उनके सामने बैठ जाओ तो आपका उठने का मन नहीं करता था, और हमें लगता था कि जैसे हम स्वर्ग में बैठे हो। संगत जी, मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। संगत जी, गुरुजी के दरबार में
5 बड़े सेलिब्रेशंस होते हैं। एक होता है फरवरी में महाशिवरात्रि का, दूसरा होता है अप्रैल में बैसाखी का, उसके बाद होता है बर्थडे सेलिब्रेशन, गुरु पूर्णिमा और 31 दिसंबर। तो ये 5 गुरुजी के मंदिर में बड़े फंक्शन होते हैं। एक बार की बात है संगत जी, गुरु पूर्णिमा का दिन था और ये 2006 की बात है और उस दिन हम गुरुजी के मंदिर 10 बजे पहुंचे और संगत जी उसके बाद हम लोग शाम को एम्पायर स्टेट चले गए और उसके बाद हम फिर वापस से बड़े मंदिर चले गए। वहाँ पे रात में फंक्शन था, प्रोग्राम था और संगत जी सुबह 4 बजे गुरुजी ने हमें इशारा किया, हुन तुम्हारी छुट्टी। और आप ये देखो संगत जी कि मैं 10 बजे अपने घर से चला और अगली सुबह 4 बजे मैं वापस लौटा। बावजूद इसके मुझे ऐसा लगा कि दिन कितना छोटा था और हमारी छुट्टी क्यों हो गई। एक्चुअली संगत जी गुरुजी के सामने से उठने का मन ही नहीं करता था। अब मैं आपको अपनी लाइफ की वो एक्सपीरियंसेस सुनाता हूँ जो भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। हमने किसी संगत के बारे में सुना था कि जब उनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो गुरुजी महाराज की कृपा से वो गाड़ी बिना पेट्रोल के चली और सेम एक्सपीरियंस हमारे साथ भी हुआ। वो कैसे हुआ मैं बताता हूँ। संगत जी 2007 की बात है, हमें जाना था अंबाला कैंट और संगत जी उस वक्त मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो मेरे पास स्कूटर था, हम स्कूटर से चले गए और संगत जी हमने गुड़गांव में एक जगह पर स्कूटर पार्क किया और वहां से हम संगत जी बस वगैरह एक कैब करके चले गए और संगत जी वहां से हम अप्रोक्सीमेटली रात की 1 बजे वापस आए। सर्दियों के दिन थे। अब संगत जी मैंने जहाँ पर स्कूटर पार्क किया था वहां से मुझे स्कूटर उठाना था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन संगत जी स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ और जब मैंने स्कूटर में देखा तो उसमें पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं था और संगत जी वहां पर नजदीक में एक पेट्रोल पंप था तो मैं और मेरी वाइफ स्कूटर को खींचते हुए पेट्रोल पंप तक लेकर गए। तो हमने पेट्रोल पंप पे जाकर के कहा कि पेट्रोल डाल दो तो उन्होंने कहा कि इस पेट्रोल पंप का जो मालिक है वो चाबियां लेकर गया हुआ है और सुबह 7 बजे तक आएगा तो उसके पहले तो पेट्रोल नहीं डल सकता। हमने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं माना और तभी संगत जी मुझे वो सत्संग याद आया कि जब गुरुजी ने बिना पेट्रोल की गाड़ी को चलाया था तो मैंने अरदास की गुरुजी से कि गुरुजी हमारा घर तो यहाँ से सिर्फ 5-6 किलोमीटर दूर पर ही है, बस इतना कर दो कि वहां तक पहुंचने इतना पेट्रोल डल जाए। खैर संगत जी मैंने स्कूटर टेढ़ा किया, किक मारी, स्कूटर स्टार्ट हो गया। अब संगत जी घर पहुंचने में सिर्फ आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दूरी होगी। तभी वाइफ ने कहा कि अगर अब स्कूटर बंद भी हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि घर बहुत पास में है। तो मैंने वाइफ को कहा कि स्कूटर बंद नहीं होगा। तो वाइफ ने पूछा क्यों, तो मैंने वाइफ को बताया कि जो पेट्रोल की सुई है वो पूरे फुल पर आ गई है। जहाँ इस गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं था वहाँ इस गाड़ी में पेट्रोल शो हो रहा है। तो ऐसे ही संगत जी हमारे गुरुजी जहाँ गाड़ी में पेट्रोल था ही नहीं वहाँ गाड़ी की टंकी पूरी फुल हो गई और संगत जी गुरुजी ने हमारा स्कूटर बिना पेट्रोल के चलवाया और ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। दूसरा एक्सपीरियंस और बताता हूँ संगत जी, जब भी किसी संगत की यहाँ पर शादी होती तो गुरुजी के यहाँ कार्ड देते थे और गुरुजी वो कार्ड कुछ कुछ संगत को देते और कहते कि यहाँ शादी में आना है, इतनी बजे चलना है। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि संगत को पता ही नहीं होता था कि लड़के वाले कौन है, लड़की वाले कौन है, बस गुरुजी ने कहा है तो हमें जाना है। तो ऐसे ही संगत जी हमें पानीपत का कार्ड मिला और वो कार्ड हमें सिंगला अंकल ने दिया था। तो संगत जी रात में हम शादी अटेंड करके आ रहे थे तो रात को जब दिल्ली कैंट की रेड लाइट है, जब वहां से हमने लेफ्ट टर्न लिया मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई। अब मुझे ये लग रहा था संगत जी कि रात को पंक्चर वाला कहाँ मिलेगा। तभी मेरे पीछे से एक सरदार जी आते हैं और कहते हैं कि अंकल आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई है। मैंने कहा हाँ जी। तो कहने लगा कि मैं आपकी गाड़ी का पंक्चर बना दूं। तो मैंने कहा ठीक है बना दो। और संगत जी उन्होंने बहुत जल्दी पंक्चर बनाया। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर दूं। तो मुझे कहने लगे कि बस इंसान इंसान के काम आता है, आपको कोई सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। और संगत जी अगले दिन हम जब गुरुजी के दरबार में पहुंचे तो गुरुजी को सब कुछ पता था। गुरुजी ने कहा कि हाँ भाई कल गाड़ी खराब हो गई थी, पंक्चर बन गया था। तो गुरुजी हमें ये बता रहे थे कि देखो पंक्चर वाला भी और कोई नहीं था, मैं ही था। मैं ही तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया था, मैं ही तुम्हें हेल्प करने के लिए आया था। और ऐसा सिर्फ कौन कर सकता है संगत जी, सिवाय उस रब के, उस प्रभु के, उस ईश्वर के। संगत जी मैं आपको अपना एक अगला एक्सपीरियंस सुनाता हूँ जो बहुत जबरदस्त है। संगत जी जब हमने गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू किया तो वापसी में संगत जी बहुत सारी संगत को पता है कि एक शॉर्टकट रास्ता है डेरा गांव का। और संगत जी बड़े मंदिर का ये हमारा दूसरा या तीसरा चक्कर होगा और सर्दियों के दिन थे, जनवरी का महीना था। अब संगत जी उस दिन हम वापसी में आ रहे थे तो एक जगह हमने गलत कट ले लिया। अब जब हमने गलत कट लिया तो आगे बहुत ज्यादा अंधेरा था और तो और संगत जी मुझे गाड़ी को रिवर्स करने में बहुत परेशानी होती है। अब संगत जी वहाँ पर 2-4 लोग खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब मुझे गुड़गांव जाना है, आगे रोड कहाँ जाएगी। तो वो कहने लगे कि आगे तो ये रोड बंद है, आगे तो रोड ही नहीं है, आपको तो गाड़ी रिवर्स करनी पड़ेगी। अब संगत जी वो रोड इतनी छोटी थी कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं गाड़ी रिवर्स कर सकूं। अब संगत जी मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, अरदास की। गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप तो ईश्वर हैं, आप जानी जान हैं। मैं अपनी गाड़ी को ना तो आगे ले सकता हूँ और ना मुझसे गाड़ी पीछे लेने की बन रही है। आप ही कुछ करें, मेरी मदद करें। संगत जी मैं गाड़ी में बैठा था कि तभी मेरी
गाड़ी के शीशे पर किसी ने नॉक किया और संगत जी गुरुजी ने आसमान से 2 बंदे प्रकट कर दिए जो बाइक पर आए थे। तो वो आकर मुझसे कहने लगे कि अंकल आपको गुड़गांव जाना है। मैंने कहा हाँ जी। तो बोले कि ठीक है आप हमारे पीछे पीछे आ जाओ। अब संगत जी गुरुजी की कृपा देखिए, रात का समय था, बहुत अंधेरा था। हमारे मन में एक बार भी ये नहीं आया कि 2 बाइक वाले कहीं कोई लूटपाट ना कर लें, क्योंकि संगत जी मेरे साथ वाइफ भी थी, बच्चा भी था। पर ये सब गुरुजी की कृपा रही। वो बाइक वाले आगे आगे चलते रहे, हम उनके पीछे पीछे चलते रहे। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, आधा किलोमीटर चलने के बाद जो फरीदाबाद गुड़गांव वाली जो मेन रोड है वो मेन रोड आ गई। और इससे पहले संगत जी के हम उनको धन्यवाद कहते, वो दोनों पता नहीं कहाँ गायब हो गए, हमें दूर दूर तक नजर ही नहीं आए। अब बताइए संगत जी कि ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। अब संगत जी मैं आपको अपनी बेटी का सत्संग सुनाता हूँ। मेरी बेटी को गुरुजी का ड्रीम आता है और ड्रीम में गुरुजी उसे कहते हैं यू चेंज योर नेम। और संगत जी मेरी बेटी का नाम कनिका था और गुरुजी ने उसे कहा चेंज योर नेम टू ब्रीभा। और संगत जी ये नाम हमने इससे पहले कभी नहीं सुना था। तो ड्रीम में ही मेरी बेटी गुरुजी से कहती है कि गुरुजी विभा या ब्रीभा। तो गुरुजी ने कहा कि ब्रीभा और स्पेलिंग भी बोलकर बताई BRIBHA ब्रीभा। और इसके बाद हमने हर जगह सर्च किया कि इस शब्द का मतलब क्या है, इस नाम का मतलब क्या है, लेकिन संगत जी हमें कहीं पता नहीं चला। अब संगत जी मेरी बेटी को दोबारा गुरुजी का ड्रीम आता है और गुरुजी उससे कहते हैं कि तूने नाम चेंज कर लिया। तो मेरी बेटी बोलती है कि गुरुजी नाम तो चेंज कर लिया लेकिन मुझे उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, उसका मीनिंग तो मुझे पता ही नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा तो अगली बार जब एम्पायर स्टेट आएगी तो तुझे इसका नाम का मतलब भी पता चल जाएगा। अब संगत जी जब हम एम्पायर स्टेट गए तो उस समय पर भी वहाँ लंगर में 4 लोग एक साथ खाना खाते थे। तो उस टाइम पे संगत जी मेरे साथ एम्स के डॉक्टर पांडे बैठे थे। तो वो पूछने लगे कि अंकल आपको कितना समय हो गया यहाँ आते हुए? तो मैंने कहा कि मुझे तो अभी 1.5-2 महीने हुए हैं। तो अंकल ने मुझसे पूछा कि आपका कोई एक्सपीरियंस है? तो मैंने उनसे कहा कि हाँ एक्सपीरियंस तो है, लेकिन अभी फिलहाल मेरी बेटी को गुरुजी के ड्रीम दर्शन हो रहे हैं और गुरुजी ने ड्रीम में उसको एक नाम सजेस्ट किया है, लेकिन हमें उस नाम का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। और गुरुजी ने कहा था कि अगली बार जब एम्पायर स्टेट आओगे तो उसका मीनिंग पता चल जाएगा। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि मैं आपको एक नंबर देता हूँ, वो मेरे पेशेंट है और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में संस्कृत के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। और डॉक्टर साहब ने मुझे उनका नंबर दे दिया। रात का टाइम था, हम लोग घर पर पहुंचे और संगत जी अगले दिन हमने उनको फोन किया और हमने डॉक्टर साहब का रेफरेंस भी दिया और मैंने उनसे कहा कि मुझे इस नाम का मतलब जानना है। अब संगत जी उनको भी इस नाम का मतलब नहीं पता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसका मतलब आपको थोड़ी देर में पता करके बताता हूँ। अब संगत जी उनका आधे घंटे बाद फोन आता है और मुझे बताते हैं कि शब्द का मतलब है एंडलेस लाइट, ऐसी रोशनी जो कभी ना बुझे। और संगत जी उन डॉक्टर साहब ने ये भी बताया था कि जब गुरुजी नाम चेंज करते हैं तो आपको अपने सर्टिफिकेट्स में भी चेंज कराने होते हैं। और संगत जी हमने ये भी सुना था कि 10th के बाद नाम चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और संगत जी मेरी बेटी गुड़गांव में एमिटी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी और नाम चेंज करने के लिए जो भी प्रोसीजर होता है कि न्यूज़पेपर में ऐड दो, एफिडेविट दो, वो सारा प्रोसीजर हमने किया। और संगत जी अखबार की जो कटिंग्स वगैरह वो मैं लेकर के प्रिंसिपल के पास गया। तो प्रिंसिपल कहती है कि आप नाम क्यों चेंज करना चाहते हो? तो मैंने कहा कि ये तो हमारी मर्जी है। तो प्रिंसिपल कहने लगी कि ज्यादातर लोग इसलिए नाम चेंज करते हैं कि उनके किसी गुरु शुरू ने कह दिया होता है। तो मैंने उनसे कहा कि पर्पस तो हमारा भी वही है, लेकिन वो कोई गुरु शुरू नहीं है, वो तो साक्षात शिव है फिजिकल फॉर्म में। तो वो कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान फिजिकल फॉर्म में हो? तो मैंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा है। और मैंने प्रिंसिपल से कहा कि ये हमें पूरा यकीन है कि वो साक्षात शिव है, हमारे ईश्वर है, हमारे भगवान है, और अगर उन्होंने कहा है तो नाम तो चेंज होगा। तो प्रिंसिपल कहने लगी कि जितना मुझे एक्सपीरियंस है 10th के बाद आपकी चप्पलें घिस जाएंगी, जूते घिस जाएंगे, लेकिन इतनी आसानी से नाम चेंज नहीं होगा। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं, हमारे गुरुजी तो भगवान शिव हैं और उन्होंने कहा है, इसलिए आप हमारी एप्लीकेशन CBSE में फॉरवर्ड कर दो। तो कहने लगे कि ठीक है, और भी 8-10 बच्चों की एप्लीकेशन आई है, मैं सबकी एक साथ फॉरवर्ड कर देती हूँ। अब संगत जी वो प्रिंसिपल ने सभी बच्चों की जो एप्लीकेशन थी वो फॉरवर्ड कर दी और 10 दिन के बाद उस प्रिंसिपल का मेरे पास फोन आता है और वो मुझसे कहती है आपकी किससे पहचान थी CBSE में? तो मैंने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो कहने लगे कि हमने 11 एप्लीकेशंस भेजी थी जिसमें से 10 रिजेक्ट हो गई, केवल आपकी बेटी का नाम चेंज हुआ है, आपकी बेटी का नाम अप्रूव हो गया है फॉर चेंज कनिका टू ब्रीबा। तो मैंने प्रिंसिपल से कहा कि मैंने तो CBSE का ऑफिस तक भी नहीं देखा है और मेरी सीधे भोलेनाथ से जान पहचान है, सदाशिव से जान पहचान है, हमारे गुरुजी से जान पहचान है, और अगर उन्होंने एक बार कह दिया तो 101% उसको होना ही है। उसके बाद उस प्रिंसिपल ने मुझसे गुरुजी के बारे में और भी बहुत कुछ पूछा और उसके बाद संगत जी MIT के बहुत सारे टीचर्स भी गुरुजी के पास आए। इसका मतलब संगत जी गुरुजी ने इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर दिखाया था। अब जब संगत जी मेरी बेटी की +2 हो गई तो हमें यही समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसको आगे क्या करवाएं। तो संगत जी गुरुजी ने मेरी बेटी को कहा था कि तू MBA कर। एक्चुअली संगत जी हम लोग कंफ्यूज थे कि हम इसको MBA करवाएं
करवाएं कि सीए करवाएं, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन सीए हूँ। तो गुरुजी ने ऐसे कहा कि तू एमबीए कर। अब संगत जी एडमिशन लेने के लिए हमने दिल्ली के कई सारे कॉलेजेस में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया और उन कॉलेजेस में एक कॉलेज था मैत्री कॉलेज। और संगत जी आप देखिए कि किसी और संगत को ड्रीम आता है और गुरुजी कहते हैं कि तू उसको फोन करके बोल दे कि उसकी बेटी का एडमिशन मैत्री कॉलेज में हो जाएगा। अब संगत जी मैत्री कॉलेज की जो कट ऑफ लिस्ट आई थी उसमें 89.2% आना था, लेकिन गलती से संगत जी उसमें 86.2% आ गए और मेरी बेटी का 86.4% थे और इस प्रकार से मेरी बेटी का एडमिशन मैत्री कॉलेज में हो जाता है। और संगत जी 3-4 दिन के बाद उस कॉलेज को पता चलता है कि उनसे बाय मिस्टेक ये गलती हो गई है, तो उसके बाद उन्होंने एडमिशन रोक दी, लेकिन मेरी बेटी का एडमिशन हो चुका था। लेकिन संगत जी जो बाकी के बच्चे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ था उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि या तो हमारा भी एडमिशन करवाओ या फिर हमसे पहले जो हमारे परसेंटेज पे जिनका एडमिशन हुआ है वो एडमिशन कैंसिल करो। और संगत जी गुरुजी को मेरी बेटी के साथ साथ और भी बच्चों को ब्लेस करना था, जिसके लिए संगत जी उस कॉलेज ने एक नया सेक्शन बनाया जिसमें जो भी बच्चे का सिलेक्शन होना था वो 86.2% के हिसाब से होना था। और संगत जी मैत्री कॉलेज में हमेशा कट ऑफ 90+ आती है, लेकिन इस बार संगत जी मेरी बेटी के परसेंटेज 86.4 थे और गुरुजी को मेरी बेटी का एडमिशन करवाना था, तो गुरुजी ने सारे कट ऑफ गलत लिखवा दिए और मेरी बेटी का एडमिशन हुआ और साथ साथ कई सारे बच्चों का भी एडमिशन हुआ। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी जो संगत पर बहुत प्यार बरसाते हैं। अब संगत जी मेरी बेटी का बीकॉम हो चुका था, अब उसको एमबीए करना था। अब संगत जी मेरी बेटी ने एमबीए के लिए कैट और मैट दोनों एग्जाम्स दी, लेकिन इसके कुछ खास अच्छे कट ऑफ नहीं आए थे, तो इसका आईआईएम तो नहीं मिल सकता था। तो संगत जी हमने अपनी बेटी का एडमिशन नोएडा के एमईटी कॉलेज में करवा दिया, जो कि एमबीए के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब संगत जी एमईटी कॉलेज में एडमिशन के लिए जो कट ऑफ चाहिए था उससे भी थोड़ा कम कट ऑफ मेरी बेटी का था। लेकिन संगत जी अब आप गुरुजी की लीला देखिए। संगत जी जिस दिन हमें अपनी बेटी का एडमिशन एमईटी कॉलेज में करवाना था उसी दिन संगत जी मेरे बेटे का +2 का रिजल्ट आया था। मेरा बेटा भी एमईटी स्कूल में पढ़ता था और मेरे बेटे ने सीबीएसई में टॉप किया था। और संगत जी मेरे बेटे ने अपने स्कूल में टॉप किया, गुड़गांव में टॉप किया और इसकी फोटो न्यूज़पेपर में भी आई थी। तो संगत जी एमईटी स्कूल की जो प्रिंसिपल थी वही एमईटी कॉलेज की डायरेक्टर थी अमिता चौहान। तो संगत जी उनका फोन मेरे पास आया कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए मेरी बेटी की सक्सेस के लिए। तो कहने लगी कि मुझे आपके बेटे से बात करनी है। तो मैंने कहा कि मैम मैं आपकी बात तो करा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आपको याद हो कि मेरी बेटी ने भी आपके स्कूल से ही पढ़ाई की है और इसने भी आपकी स्कूल में टॉप किया था और उस टाइम पर आपने जो प्राइज दिया था तो आपने कहा था कि कुछ काम हो तो बताना। तो मैंने कहा कि मैं इसका एडमिशन एमईटी कॉलेज में करवाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा है और इसका थोड़ा कम है। तो प्रिंसिपल कहने लगी कि कोई बात नहीं, आप कॉलेज जाके फॉर्म सबमिट करना और बस मुझे फॉर्म नंबर बता देना, आप ये समझो कि आपकी बेटी का एडमिशन हो गया। और संगत जी गुरुजी की लीला देखिए, इसने मैट एग्जाम भी दिया था और मैट में इसका कट ऑफ बहुत अच्छा आया था और उस कट ऑफ की वजह से संगत जी इसका एडमिशन ऑटोमेटिकली हो गया। अब देखिए संगत जी कोई डायरेक्टर ऐसे किसी को फोन नहीं करता। एमईटी कॉलेज की डायरेक्टर का मेरे पास फोन आता है और कहती है कि देखिए अब एक ही सीट बची है, अभी तक आपने अपनी बेटी का एडमिशन नहीं करवाया और मुझे फॉर्म नंबर नहीं बताया है। तो मैंने कहा कि मैम मेरी बेटी का एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है। तो प्रिंसिपल कहने लगी कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, हमारे यहाँ पर परसेंटेज कम होता है तो एडमिशन नहीं होता है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैम मेरी बेटी का मैट में परसेंटेज बहुत अच्छा आया है और उसके बेसिस पे उसका एडमिशन हो गया है। और संगत जी ये सारी मेहर गुरुजी महाराज की है, उनके इशारे पे तो एक पत्ता भी ना टूटे। तो फिर हमारी बिसाती क्या है, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ या आगे जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से होगा। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अब उसके बाद संगत जी हम लोग कई बार सत्संग में सुना करते थे कि गुरुजी को पता होता था कि कौन बंदा कहाँ खड़ा है और उसके मन में क्या है। अब संगत जी ये भी एम्पायर स्टेट की बात है, जब मैं और मेरी वाइफ वहाँ जाया करते थे तो गुरुजी ने मुझ पर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी। उनका कहना था कि मैं लंगर के बाद सिर्फ बाहर रहूं, अंदर दरबार में ना आऊं। लेकिन संगत जी मेरी वाइफ अंदर रहती थी, तो ऐसे संगत जी लंगर करके मैं बाहर आ जाता था और एम्पायर स्टेट के सामने जो प्लॉट होता था वहाँ पर मैं घूमता फिरता रहता था। अब संगत जी रात के 11:45-12 बजे के करीब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो कि मिनिस्टर भी थे, उनकी बेटी निवेदिता जोशी वो मेरे पास आती है तो कहती है कि अंकल आप गुप्ता अंकल हो। मैंने कहा हाँ, बल्कि आपको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। संगत जी मैं अंदर दरबार में जाता हूँ और मैंने कहा कि गुरुजी आपने मुझे बुलाया। तो गुरुजी ने बोला कि हाँ, और गुरुजी ने मेरे हाथ में एक कार्ड रख दिया। और संगत जी वो जो कार्ड था वो नोएडा में दलेर मेहंदी का एक प्रोग्राम होने वाला था, उसका कार्ड था। अब गुरुजी ने वो कार्ड दे दिया। हम घर गए तो उस पे लिखा हुआ था कि ओनली 2 पर्सन्स। अब संगत जी हमारे बच्चों का भी बहुत मन था जाने का। तो देखिए संगत जी गुरुजी कैसे संगत की मन की बात जान लेते हैं। अगले दिन संगत जी जब हम एम्पायर स्टेट गए तो गुरुजी ने हमें कहा तेरे बच्चे का भी मन है, ले एक कार्ड और ले ले। और देखिए संगत जी गुरुजी को बहुत अच्छे से पता था कि बच्चों के मन में क्या है।
है और गुरुजी ने हमें एक कार्ड और दे दिया और फिर संगत जी हम लोग वो फंक्शन अटेंड करके आए। आपको मैं बता दूं संगत जी कि गुरुजी के दर्शन करने की हमारे बच्चों की बहुत तीव्र इच्छा होती थी। एक बार की बात है संगत जी, रात के 11 बजे मेरे बच्चे कहते हैं कि हमें गुरुजी से मिलना है, हमको गुरुजी को देखना है। अब संगत जी मैंने भी बोल दिया कि चलो ठीक है ले चलता हूँ। अब संगत जी हमारे ऊपर गुरुजी की ये रिस्ट्रिक्शन थी कि हमें दरबार में हफ्ते में एक ही बार आना है। हम लोग ऑलरेडी गुरुवार के दिन गुरुजी के दर्शन करके आ चुके थे और जब मैं बच्चों को लेके जा रहा था तो शायद शुक्रवार या शनिवार का दिन था। अब संगत जी मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा और मैंने बच्चों को कहा कि जाओ तुम लोग अंदर जाओ। अब संगत जी बच्चों को अंदर जाने में बहुत डर लग रहा था, तो पता नहीं क्या एक्शन का रिएक्शन होगा, गुरुजी नाराज होंगे। अब संगत जी गुरुजी को ये बहुत अच्छी तरीके से पता था कि बच्चों की बहुत तीव्र इच्छा है उनके दर्शन करने की, लेकिन वो डर के कारण अंदर नहीं आ रहे थे। अब देखिए संगत जी गुरुजी की लीला क्या होती है। अब संगत जी गुरुजी अपनी गद्दी से उठे और जो सामने रूम होता था वहां चले गए और जैसे ही गुरुजी अंदर गए तभी बच्चे गुरुजी की गद्दी के पास जाकर के बैठ गए और तभी संगत जी गुरुजी वापस आते हैं, अपनी गद्दी पे विराजमान होते हैं और बच्चों से पूछते हैं तुसी कित्थों आए। तो बच्चों ने जवाब दिया कि गुरुजी गुड़गांव से आए हैं। तो गुरुजी फिर पूछते हैं किदे नाल आए हो। तो बच्चे कहते हैं कि गुरुजी हम पापा के साथ आए हैं। फिर गुरुजी उनको बोलते हैं कि अब दर्शन हो गए ना, अब तुम जाओ। मतलब गुरुजी को सब पता था कि बच्चों की बहुत तीव्र इच्छा है उनके दर्शन करने की, लेकिन बच्चे डर के कारण नहीं आ रहे हैं। तो गुरुजी खुद अपनी गद्दी से उठकर अपने कमरे में चले गए ताकि बच्चे अंदर आ सके और फिर उनके पास आकर के गुरुजी ने बहुत प्यार से बात की और उनसे कहा कि अब घर जाओ, दर्शन हो गए, अब घर जाओ। तो संगत जी ऐसे दयालु है हमारे गुरुजी जो सबकी मन की बात जानते हैं और सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं। अब संगत जी हम जानते हैं कि जो भगवान होते हैं वो एक समय पर कई जगह पर मौजूद हो सकते हैं और संगत जी ये एक्सपीरियंस भी मेरे साथ हुआ है। संगत जी हमारे मन में बहुत आता था कि गुरुजी आप तो कई सारी संगत को अपने पास रात रात में रोकते हो, जबकि हमें तो 11 साढ़े 11 पे बोल देते हो कि जाओ घर जाओ। हमारा भी बहुत मन होता है आपके साथ रुकने का, आपके पास बैठने का। अब संगत जी हम वीरवार को तो गुरुजी के पास जा चुके थे। अब संगत जी अगले दिन शुक्रवार था और मैं दिल्ली से ऑफिस के काम से आ रहा था। तो संगत जी रास्ते में एम्पायर स्टेट पड़ा और मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं अंदर जाऊं, गुरुजी के दर्शन करूं, लेकिन मुझे तुरंत याद भी आया कि गुरुजी ने हम पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि हफ्ते में एक ही बार आना है। मेरे मन में आया कि अगर मैं जाऊंगा तो ये गुरु आज्ञा का उल्लंघन होगा। मैंने आंटी को फोन किया, आंटी ने भी मना कर दिया कि नहीं आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए। अब संगत जी उसी पल मेरे मन में एक और थॉट आया। मैंने सोचा कि मैं अंदर जाता हूँ, इससे ज्यादा क्या होगा कि गुरुजी मुझे डांटेंगे और भगवान की तो डांट में भी भलाई होती है, उससे भी मेरे कष्ट कट जाएंगे। और संगत जी में हिम्मत करके अंदर चला गया और जनरली संगत जी हम दरबार में पीछे बैठते थे ताकि हम गुरुजी को नजर ना आए, लेकिन उस दिन संगत जी मैं ठीक गुरुजी की गद्दी के सामने बैठा। अब संगत जी जब मैं बैठा तो गुरुजी ने मुझे देख भी लिया, लेकिन मुझे कुछ कहा नहीं। फिर संगत जी लंगर प्रसाद लेने के बाद मैं जब दोबारा दरबार में आया तो 9:30 बज गई, 10 बज गई, 11, साढ़े 11, पौने 12 बज गए। मैं बहुत खुश कि गुरुजी तो मुझे जाने के लिए बोल ही नहीं रहे हैं। एक तो मैं गुरुजी के नियम का उल्लंघन करके आया था, ऊपर से गुरुजी मुझे अपने पास बिठा रख रहे थे, जाने को नहीं बोल रहे थे, तो बहुत खुश हो रहा था। अब संगत जी गुरुजी अपनी गद्दी से उठे और अपने कमरे की तरफ गए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुजी अपना चोला चेंज करने गए हैं। और संगत जी बाहर जो वाटर कूलर था मैं वहां तक पहुंचा और मैं बहुत खुश था कि मैं भी वाइफ को बताऊंगा कि आज तो मैं 12 बजे तक रुका। लेकिन संगत जी टू माई सरप्राइज जब मैं वाटर कूलर के पास पहुंचा ऑलरेडी वहां खड़े थे अपने येलो चोले में। गुरुजी अंदर पिंक चोले में थे और बाहर येलो चोले में। और संगत जी मैं गुरुजी को देख के बड़ा हैरान कि अंदर तो गुरुजी अपने कमरे में गए थे चोला चेंज करने के लिए, बाहर कब आ गए। और संगत जी गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और पूछते हैं ऐथे की कर रिया है। अब संगत जी मैंने गुरुजी को ये तो नहीं बताया कि गुरुजी मैं अपनी आंटी को फोन करने के लिए आया था, ये बताने के लिए कि आज तो मेरी यहाँ पर 12 बजेगी, आज मैं 12 बजे से पहले नहीं आऊंगा। और तभी संगत जी गुरुजी मेरी तरफ मुस्कुराते और कहते हैं कि अब अंदर नहीं जाना, बाहरों ही छुट्टी। मतलब संगत जी उस दिन भी गुरुजी ने 12 नहीं बजने दिए, लेकिन संगत जी उस दिन गुरुजी ने मुझे अपने डबल रूप के दर्शन दिए। तो संगत जी जो हमें पता था कि गुरुजी महाशिव हैं, सुप्रीम अथॉरिटी हैं, तो गुरुजी ने मुझे पर्सनली दिखाया कि गुरुजी अंदर भी हैं, गुरुजी बाहर भी हैं। जिस प्रकार से गुरुजी ने मुझे अपने अलग अलग स्वरूप में दर्शन दिए, जो ये साबित करता है कि गुरुजी एक पर्टिकुलर टाइम में कहीं पर भी हो सकते हैं। संगत जी जैसा कि मैं आपको अपनी बेटी के बारे में बता चुका हूँ कि उसका एडमिशन भी गुरुजी ने करवाया, उसका MBA भी करवाया और उसको प्लेसमेंट भी दिलवाई। और प्लेसमेंट भी तब दिलवाई संगत जी जब बहुत रिसेशन का टाइम चल रहा था और एक जगह से नहीं संगत जी
3 जगह से उसके पास ऑफर थे। और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी का टाइम टू टाइम प्रमोशन भी होता रहा, उसकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चलता रहा। और उसके बाद गुरुजी ने उसकी शादी भी करवाई। और शादी में हर जगह पर हमें ऐसा लगा कि गुरुजी हमारे साथ हर कदम पर हमारे साथ में हैं। हमने हमारी बेटी की शादी चंडीगढ़ जाकर के की थी। और संगत जी जब हम अपनी बेटी की शादी का कार्ड सिंगला अंकल के पास ले गए तो सिंगला अंकल ने कार्ड पे जब वेन्यू देखा तो उन्होंने कहा इस वेन्यू पर तो गुरुजी कई बार आ चुके हैं। मतलब अंकल ने बताया कि वो वेन्यू ऑलरेडी गुरुजी के द्वारा ब्लेस्ड है। और संगत जी जब हम शादी के लिए चंडीगढ़ पहुंचे तब बहुत बारिश हो रही थी, तो सभी रिश्तेदारों ने मुझे कहा कि जो भी अरेंजमेंट है शादी की वो अंदर करवा लो। तो मैंने कहा कि नहीं, ये वेन्यू गुरुजी के द्वारा ब्लेस्ड है, बारिश होगी लेकिन हमारे वेन्यू पर नहीं होगी। और संगत जी वाकई में ऐसा ही हुआ। पूरे चंडीगढ़ में बारिश थी लेकिन हमारे वेन्यू से 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी बारिश नहीं थी। और संगत जी जैसे बेटी की विदाई होती है एकदम मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जो कि गुरुजी ने दिखाया कि मैंने ही बारिश को रोक के रखा था। और संगत जी ये सारा नजारा हमने अपनी आंखों से देखा। और एक बार की बात है संगत जी, हम लोग बड़े मंदिर में बैठे हुए थे तो संगत जी उस समय ओले गिर रहे थे। और पूरे गुड़गांव में संगत जी जो ओले थे वो बिल्कुल राउंड शेप के थे, लेकिन जो बड़े मंदिर में ओले गिर रहे थे संगत जी वो बिल्कुल डिफरेंट थे। उनके अंदर अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनी हुई थी। किसी में गणेश जी बने थे तो किसी में जलेबियां बनी हुई थी। और संगत जी एक नजारा और देखा हमने देखा कि गुरुजी का जो समाधि स्थल है, समाधि में से त्रिशूल निकल रहे हैं और भोलेनाथ की मूर्ति के अंदर समा रहे हैं। और संगत जी ये नजारा मैंने और मेरी वाइफ दोनों ने देखा था। संगत जी गुरुजी ने हमें साक्षात दिखाया कि त्रिशूल निकल रहे हैं समाधि में से और भोलेनाथ की मूर्ति के अंदर समा रहे हैं। एक बार की बात है संगत जी की बैसाखी वाले दिन हमारी भी ड्यूटी थी शिवलिंग को साफ करने की। संगत जी ये बात 13 अप्रैल 2007 की है। हम लोग शिवलिंग को साफ कर रहे थे, ऊपर ही थे। और शिवलिंग के ऊपर जो 3 लाइनें बनी हुई थी जिसके अंदर बीच में तीसरी आंख बनी होती है, उस तीसरी आंख में से संगत जी अमृत निकल रहा था। और संगत जी वो अमृत मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने, हम सब ने चखा था। और चूंकि संगत जी अमृत का एक भी बूंद वेस्ट न हो जाए तो हमने अमृत को जग में कलेक्ट कर लिया था। और वहां पर जो भी संगत वहां मौजूद थी हम सभी ने अमृत को चखा था। और संगत जी जो हमने अमृत चखा उसका जो स्वाद था, उसका जो टेस्ट था, मैं शब्दों में उसको बयान ही नहीं कर सकता। वैसा अमृत हमने ना पहले कभी चखा था, ना उसके बाद हमने कभी चखा, और ना वैसा अमृत कभी हो सकता है। अब संगत जी मेरे बेटे को इंजीनियरिंग करनी थी, उसने AIEEE का एग्जाम दिया था और उसका रिजल्ट आने वाला था। तो गुरुजी ने उसको ड्रीम दर्शन दिया और ड्रीम में संगत जी गुरुजी ने ये तक बता दिया था कि उसकी कौन सी रैंक बनेगी और उसका प्लेसमेंट कहाँ होगा। गुरुजी ने सपने में बताया कि तेरी रैंक रहेगी 5403 और एडमिशन NIT कुरुक्षेत्र में होगी। और गुरुजी ने ये तक भी बता दिया कि तुम ये स्ट्रीम लोगे। और संगत जी जैसा कि गुरुजी ने ड्रीम में बताया मेरे बेटे की सेम वही रैंक थी 5403। और संगत जी उसका एडमिशन भी वही हुआ जो गुरुजी ने तय किया था, NIT कुरुक्षेत्र। और स्ट्रीम भी संगत जी उसने वही ली। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जहाँ मेरे बेटे का एडमिशन हुआ था NIT कुरुक्षेत्र में, वहाँ जितने भी प्लेसमेंट्स आए थे संगत जी, मेरे बेटे को सबसे बड़ा पैकेज मिला था। और संगत जी मेरा बेटा जिस कंपनी में जाना चाहता था उसे वही कंपनी मिली। और उसके बाद संगत जी मेरे बेटे ने 2-3 कंपनी और चेंज कर ली। और आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आज वो जिस कंपनी में है वहाँ उसका पैकेज 4 गुना 5 गुना ज्यादा है। एंड संगत जी विद इन स्पैन ऑफ 5 years पैकेज का 5 गुना बढ़ना ये सिर्फ गुरुजी महाराज ही करवा सकते हैं। तो यही है संगत जी कि हमारे गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि जो मुझसे पैसा मांगते हैं तो पैसा मांगने से क्या फायदा है। मान लो मैंने अगर पैसा दे भी दिया और उसको कोई गंभीर बीमारी हो गई तो उस पैसे का क्या मतलब। लेकिन जो संगत मुझसे खुद को मांग लेती है तो मैं उसकी लाइफ में सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करता हूँ, उसके बाद मैं वेल्थ ब्लेस करता हूँ और बाकी सारी ख्वाहिशें तो ऐसे ही पूरी हो जाती है। और संगत जी गुरुजी ये कहते थे कि जितनी टाइम आप मेरे मंदिर में आओगे, जितना मेरे पास बैठोगे, जितना मुझसे कनेक्शन बनाओगे, उतना ज्यादा आप हॉस्पिटल से दूर रहोगे। और गुरुजी ये भी कहा करते थे कि जो भी मेरे पास आएगा और मुझे जिस भाव से, जिस रूप में मुझे देखेगा, मैं उसको उसी रूप में दिखाई दूंगा और मैं उसका वैसा ही काम करूंगा। संगत जी गुरुजी हमारे महाशिव हैं, सुप्रीम अथॉरिटी हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। बस गुरुजी से अपनी प्रीति बढ़ाइए, अपना प्यार बढ़ाइए, उनके प्रति अपने आप को सरेंडर कीजिए। संगत जी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।